हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप हैप्पी होते हैं। दैट मीन्स आपका चाहने वाला, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स जब आप कुछ सक्सेस होते हैं, दैट मीन्स कोई पार्टी करते हैं, आपको गिफ्ट मिलती है, आप क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं कि दैट मीन्स बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ, मुझे गिफ्ट मिली। और आपकी इच्छा भी होती है। बट अगर मैं बात करूं, आपको एक ऐसी गिफ्ट मिल चुकी है, दैट मीन्स जिसकी अगर प्राइस की हम बात करें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते जो हमें गिफ्ट दी गई है ये कितनी वैल्यूएबल है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। जो आपको सिंपल गिफ्ट मिलती है ना, अगर हम बात करें तो वो जो गिफ्ट आपके लिए है वो कोई यूजफुल गिफ्ट नहीं है। कोई आपके पास थिंग्स होगी, विदाउट उसके आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बट मैं एक ऐसे गिफ्ट की बात कर रहा हूँ जिसके बिना आप लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेस। दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा कि हमारे पास रिसोर्स क्या है। ठीक है, रिसोर्स की मीनिंग क्या होती है। बिकॉज जब हम ये समझेंगे रिसोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तब हम समझेंगे कि हाँ, हमारे लिए नेचुरल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो रिसोर्स का मीनिंग ये होती है कि आपके पास ऐसे मटेरियल्स, आपकी लाइफ के लिए ऐसे मटेरियल जो आपको रिक्वायर है। ठीक है, विदाउट उसके आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं, या हम ऐसे कहें कि आप इमेजिन नहीं कह सकते हैं। जो और ये जो हमारे पास मटेरियल्स हैं ये कहाँ पर है? पार्ट ऑफ अर्थ हैं। क्या हम कह सकते हैं? आपके पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर है, पार्ट ऑफ अर्थ है। और क्या है? पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर है। ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आइए हम डिफिनीशन की बात करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं डिफिनीशन की। दैट मीन्स जो हमारे रिसोर्स हैं उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट डिफिनीशन देखेंगे, एनी मटेरियल विच इज पार्ट ऑफ अर्थ। हम ऐसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो पार्ट ऑफ अर्थ है। बेसिकली हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपने लाइफ से कोरिलेट कर रहे हैं, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देन एनी मटेरियल्स विच इज पार्ट ऑफ अर्थ एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड एंड सेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन यहाँ पर है कि जो भी आपका अर्थ पे, दैट मीन्स प्लांट है, अगर हम देखेंगे रिवर है, पॉन्ड है, ठीक है, और वो सब क्या है? हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। वो क्या कर रहा है? हमारी जो नीड है उसको कंप्लीट कर रहा है एंड एड वैल्यू, दैट मीन्स हमारे लाइफ में एक वैल्यू दे रहा है, इज कॉल्ड एज रिसोर्स। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। दैट मीन्स जो हमारा क्या है, अर्थ का कोई भी पार्ट, अर्थ का कोई भी पार्ट की मीनिंग क्या है कि वहां पर जो भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है। अदरवाइज हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ दैट आर यूज बाय लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम बात करेंगे, सर्वाइवल। दैट मीन्स हमें अपनी लाइफ की को एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। अभी अभी जैसे सिंपल वे की हम बात करें, जो आज आर्टिफिशियल की हम बात करते हैं कि हमारे पास ठीक है फोन है, लैपटॉप है, अदरवाइज हम बात करें हमारे पास बाइक है, फोर व्हीलर है, सब कुछ मेरे पास है। क्या उससे हम अपना सर्वाइवल फिट कर सकते हैं? कैन नॉट, हो ही नहीं सकता ये। तो दैट मीन्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो हमें क्या देते हैं? एक्चुअल में लाइफ देते हैं। तो आइए इस डिफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। दैट आर यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स, और यूज कौन कर रहा है? लिविंग थिंग। सीधा सा एग्जांपल हम अपने आप पे लेते हैं कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए, अपने लाइफ को एग्जिस्टेंस बनाने रखने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। अभी इसके बाद हम और डिफिनेशन की बात करने वाले, जहां पर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देन यहाँ एक डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन और हम लोग देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर। दैट मीन्स आपको नहीं बनाना है। सिंपल बात समझिए, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो गॉड ने हमें क्या दी है? गिफ्ट दी है। मैंने पहले से ही आपको बोला, गॉड ने हमें क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। वही हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन में हम बात करने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे कि दैट मीन्स गॉड ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिया है और कौन कौन से हमारे पास क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और जो हमारे लिए क्या है? यूजफुल भी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट मीन्स नेचर ने जो हमें दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, जो मेन डिफिनेशन की हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे बोला था कि नेचर ने हमें क्या दिया, गिफ्ट दिया। अब आइए बात करते हैं वो कौन कौन सी गिफ्ट है। मैंने आपसे बोला था कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। दैट मीन्स अगर वो गिफ्ट ना होती ना, आज अगर नेचर ने हमें फ्री में ना दिया होता तो हमारी लाइफ नहीं होती। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी लाइफ नहीं होती। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से हैं। जैसे हम यहाँ पर डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर गिफ्टेड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, गिफ्टेड बाय नेचर। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको आपको किसने दिया, नेचर ने दिया है। किसने दिया है, नेचर ने दिया है। एंड वी यूज देम, हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये समझिए, आप उसका यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि हम यूज नहीं करते हैं। जो नेचर ने हमें दिया है एज ए गिफ्ट फॉर्म में दिया है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप भाई किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं कुछ भी, तब आपको गिफ्ट मिल रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, फ्री में मिला है। उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। एज रिसोर्सेस इन आवर डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आइए हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं। क्या इसके बिना हम अपने लाइफ की कल्पना कर सकते हैं, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं मेरी लाइफ हो सकती है। सबसे नंबर 1 की हम बात करेंगे, सनलाइट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, अगर मैं सनलाइट की बात करता हूँ तो आप जानते हैं कि जो सनलाइट है, विदाउट सनलाइट कहीं पर जितने भी हमारे पास प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स होल वर्ल्ड का जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा क्या है, सन है। पूरे वर्ल्ड का एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन है, सन है। और इसको किसने दिया, नेचर ने आपको फ्री में दे दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, ये भी हमारे लिए ठीक है यूजफुल है, आप समझते ही है। ऑयल की बात कर रहे हैं, पूरा ऑयल अगर हम बात समझे, पेट्रोलियम की बात समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टाइप्स के ऑयल हैं हमें मिल रहे हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। बाय नेचुरल प्रोसेस आपको मिला है, आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम बात करते हैं रॉक की, बात करते हैं मिनरल्स की, बात करते हैं नेचुरल गैस से, जो हम लोग गैस यूज कर रहे हैं। एयर, दैट मीन्स आप समझते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एंड CO2 की हम बात करते हैं। वाटर, वाटर इज लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। बिना वाटर के तो हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज जो भी हम एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी जो सेल होती है, सेल में क्या होता है आपका, प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर मैं बात करूं कि विदाउट वाटर क्या प्रोटोप्लाज्म पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, बात कर रहे हैं तो प्लांट्स भी हमारे लिए क्या है, नेचुरली है, और इनका भी यूजफुल हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जितने भी आपके टॉपिक दिख रहे हैं, चाहे सनलाइट हो, फॉरेस्ट हो, पेट्रोलियम हो, रॉक हो, मिनरल्स हो, नेचुरल गैस हो, एयर हो, वाटर हो, प्लांट्स हो, इनके बारे में हम 1 बाय 1 हम अलग से डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हमारी वीडियो होगी, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। अभी जो आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स आपको जो समझना है कि ये सब हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और ये नेचर द्वारा हमारे लिए क्या है, गिफ्ट है। माइंड में अपने रखना, ये गिफ्ट है। अब ये एक सिंपल थिंग्स यहाँ से समझ लेते हैं, जो हमारी वीडियो है इसका जो मोटो है, ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे कि इस नेचुरल रिसोर्स को बहुत अच्छे से मीनिंग समझिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपको समझाना चाह, तो मीनिंग ये समझना है आपको कि दैट मीन्स हम क्या करते हैं, गॉड को दैट मीन्स पूछते भी हैं। तो भाई यहाँ पर एक सिंपल थिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गॉड ने हमें फ्री में सब कुछ दे रखा है। आपको कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, आपका कोई चाहने वाला है आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आप उसकी वैल्यू करते हैं ना। तो जिसने आपके लिए इतनी गिफ्ट दे रखी है, दैट मीन्स हमारे लाइफ के लिए, हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए सब कुछ तो हमें दे रखा है। तो क्या हमें उसको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, क्या हम गॉड को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? 100% आपको बोलना चाहिए, बिकॉज गॉड ने हमें ये दिया है, नेचर ने हमें ये दिया है, जिसके बिना हम लाइफ के बारे में बात ही नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।